गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं भाई? तो बेटा लास्ट क्लास में देखो अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट। देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन भी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट को मेनली अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो बेटा शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर को भी अपन ने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर लिया था। एक को कहा था बेटा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का बेटा वापस से हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता। फिर कहा था बेटा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या था बेटा, अपन ने क्या कहा था, यदि आपके पास में हाइड्रोलाइसिस के बाद में बेटा अपने को 2 से लेके 10 यदि मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो अपन ने क्या कहा था, ओलिगोसैकेराइड। और बेटा यदि मोर देन 10 यूनिट मिलती हैं तो उसको अपन ने क्या कह दिया था बेटा, ओलिसैकेराइड कह दिया था। यहां तक पढ़ चुके थे। फिर अपन ने मोनोसैकेराइड के बेटा काफी सारे एग्जाम्पल देखे थे, जिसके अंदर अपन ने बेटा टेट्रोज वाले देखे थे, ट्रायोज देखे थे, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये देख चुके थे। लेकिन सभी की सभी स्ट्रक्चर अभी तक अपन ने केवल ओपन चेन में चर्चा की है, क्लोज चेन में अपन ने किसी के बारे में भी चर्चा नहीं की। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अपने मेनली जो सिलेबस में है वो एल्ड हेक्सोज और बेटा अपन क्या कहेंगे, कीटो हेक्सोज। ये दो क्या अपने पास में यूज में आने वाले हैं और इन्हीं की साइक्लिक स्ट्रक्चर से अपने पास में क्वेश्चन आता है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा किसकी, एल्ड हेक्सोज की और कीटो हेक्सोज की। देखो बेटा अपने पास में कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप थे। कार्बोहाइड्रेट में कितने फंक्शनल ग्रुप थे, चेक कर सकते हैं अपन, दो फंक्शनल ग्रुप थे बेटा। एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। कौन सा फंक्शनल ग्रुप था बेटा, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो हो सकता है सीनियर। यदि एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, कीटोन हो सकता है। तो बेटा यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरेनोज जैसी बनेगी। कैसे बनने वाली है बेटा, पायरेनोज जैसी बनेगी। लेकिन बेटा यदि कीटोन फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो वहां स्ट्रक्चर बनेगी फ्यूरेनोज जैसी। किसके जैसी बनेगी बेटा, फ्यूरेनोज। देखो ये पायरेनोज फ्यूरेनोज आए कहां से बेटा, देखो फ्यूरेन अपने को अच्छे से पता है बेटा, ये स्ट्रक्चर होती है फ्यूरेन की। चेक करें, मतलब अपने पास में यदि जहां पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो रिंग बनेगी। रिंग में टोटल कार्बन कितने आने वाले हैं बेटा, 4 तो कार्बन होंगे और एक क्या होगा, ऑक्सीजन एटम होने वाला है। यदि अपन इसकी बात करें पायरेनोज की तो बेटा स्ट्रक्चर पायरेनोज की कुछ इस टाइप से बनती है अपने पास में। ठीक है, अपन क्या कहेंगे, टोटल कार्बन चेक कर सकते हैं कितने आएंगे, 5 आएंगे और एक क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन एटम आने वाला है रिंग के अंदर। क्लियर है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे, पायरेनोज। और बेटा कीटोन फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, फ्यूरेनोज। और ये बेटा किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन बेटा, अपन कह रहे हैं एल्ड हेक्सोज की बेटा। एल्ड हेक्सोज के बारे में कह सकते हैं या बेटा कीटो हेक्सोज, क्योंकि यही अपने सिलेबस में इन दोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट है कौन सा, या तो एल्ड हेक्सोज है या कीटो हेक्सोज है। तो बेटा एल्डिहाइड है तो पायरेनोज जैसे स्ट्रक्चर बनानी है, कीटोन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा किसके जैसी, फ्यूरेनोज जैसे स्ट्रक्चर बनानी है। क्लियर भाई, फटाफट नोट करें एक बार, एग्जाम्पल से समझता है देखो भाई इसको। ठीक है, हो गया नोट भाई, देखिए समझो। देखो बेटा एल्ड हेक्सोज के अपन ने फर्स्ट मेंबर देखा था, याद करो बेटा, एजी गूगल अमित के नाम से देखा था अपन ने। 8 मेंबर कौन से देखे थे, एजी गूगल अमित के नाम से। तो फर्स्ट मेंबर अपन जैसे ले रहे हैं बेटा, अपने पास में एलोज है। अब एलोज की स्ट्रक्चर सभी को पता होनी चाहिए कि एलोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो बेटा देखो अपन ने एलोज की स्ट्रक्चर बना दी यहां पर, ये एलोज अपने पास में, चेक करें। CHO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को बेटा अपन इस तरीके से बना देते हैं, कुछ ओपन करके लिख देते हैं। और बेटा एलोज में क्या था, चेक कर सकते हैं, सभी के सभी OH बेटा राइट हैंड साइड में होते हैं। सभी के सभी OH कहां पर होते हैं बेटा, राइट हैंड साइड में होते हैं। चेक कर लें, क्लियर है। इसका नेम क्या था बेटा, इसका नेम था डी एलोज। नेम क्या था बेटा इसका, डी एलोज। अब देखो डी एलोज में अपन चेक करें कि भाई यहां पर जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, एल्डिहाइड है। यहां पर अपने को अच्छे से पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आने वाला है, डेल पॉजिटिव। और ये लास्ट कायरल कार्बन का ऑक्सीजन चेक करें बेटा, इसके पास में क्या है, लोन पेयर है।
लोन पेयर है तो बेटा ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, मतलब ये लोन पेयर किस पे अटैक करेगा बेटा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब चेक करें बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो इसकी शेप क्या रहेगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप रहने वाली है। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि भाई अपने पास में ये शेप है इसकी कार्बन की, क्लियर है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पेरेंट चेन आ गई और इधर हाइड्रोजन आ गया बेटा, ऑक्सीजन इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं। अब आने वाला ये जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्रंट से अटैक कर दे, क्लियर है। ऐसा हो सकता है फ्रंट से अटैक न करके बेटा बैक साइड से अटैक कर दे, तो बेटा अपने पास में दो आइसोमर और जनरेट हो जाएंगे। क्यों बेटा, एक तो फ्रंट अटैक से जनरेट होगा और एक कहां से आएगा बेटा, रियर अटैक से क्या होने वाला है, फॉर्म होने वाला है, क्लियर है। तो यहां पर किरेल कार्बन बनेगा, अपने पास में क्या बन जाएगा बेटा, कारेल कार्बन बन जाएगा। तो चेक करें होने वाला क्या है कि भाई ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के लोन पे इस पे अटैक करेगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, रोटेट हो जाएगी। देखो रोटेट होगी तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव, ये क्या करेगा बेटा, H+ क्या कर देगा यहां से रिलीज। जैसे ही H+ रिलीज होगा वो H+ किसके पास में चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो देखो इसकी दो स्ट्रक्चर बन गई अपने पास में, चेक करें अपन क्या करें, इसकी दो स्ट्रक्चर बन चुकी है अपने पास में। चेक करें बेटा, अपन ने कहा कि बेटा ये कार्बन है, चेक करें ये कार्बन है, मैंने कहा यहां पर OH लगा दिया, मैंने इधर क्या लगा दिया बेटा, H लगा दिया, चेक कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने। देखो बेटा ये OH फर्स्ट वाला आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड, और बेटा इससे ये कार्बन कनेक्ट हो चुका है, चेक कर लेना। और यहां पर है बेटा CH2OH, H H H, और ये क्या आ गया बेटा H। देखो बेटा ये OH राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है ये प्लेनर था, प्लेनर पर अटैक हुआ है, sp3 में गया तो अपने ये वेज पे भी आ सकता है, डैश पे भी आ सकता है, नॉन प्लेनर हुआ है। तो देखो बेटा एक फॉर्म अपने पास में ये बन गई, जहां पर OH को अपन ने कहां पर लगा दिया बेटा, लेफ्ट में लगा दिया। चेक करें बेटा, बाकी कोई भी कारेल कार्बन पर चेंज नहीं आया, ये अपन ने ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया। देखो बेटा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई अपने पास में, किसकी स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, किसकी बेटा, डी एलोज की, किसकी स्ट्रक्चर बन गई, डी एलोज की। देखो बेटा ये अपने पास में OH राइट में आ रहा है, तो अपन यहां वर्ड यूज में लेते हैं अल्फा और बीटा, क्या वर्ड यूज में लेते हैं, अल्फा और बीटा। अगर ये राइट हैंड साइड में OH आ रहा है तो इसे बोलते हैं बेटा अपन अल्फा, क्या बोल देंगे, अल्फा। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, इसका नेम क्या हो जाएगा, अल्फा डी। अल्फा क्यों कहा, OH कहां है बेटा, राइट हैंड साइड में, तो अपन ने क्या कहा, अल्फा डी एलोज, इसका नेम क्या हो जाएगा, अल्फा डी एलोज। लेकिन बेटा यदि OH लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो इसे बोल दिया जाएगा बीटा डी, बीटा डी एलोज। अल्फा कब बोलना है, जब OH राइट में आई, बीटा कब बोलना है, जब OH कहां जाए बेटा, लेफ्ट में आ जाए। ये डी एलोज से बनाया तो अपन ने क्या लिख दिया, डी एलोज और डी एलोज, क्लियर है। देखो एक स्ट्रक्चर तो साइक्लिक ये हो सकती है बेटा, एक बेटा हावर्थ प्रोजेक्शन और कहा जाता है, क्या, हावर्थ प्रोजेक्शन। देखो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो स्ट्रक्चर किसके जैसे बनने वाली है बेटा, पायरेनोज जैसी बनेगी, किसके जैसी बनेगी, पायरेनोज। तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं, या दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कौन सी फॉर्म बना दे बेटा, हावर्थ प्रोजेक्शन बना दे। तो देखो बेटा हावर्थ प्रोजेक्शन बनाते टाइम अपने को पता है 6 मेंबर का क्या करना है बेटा, फॉर्मेशन करना है। देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग बना दी अपन ने, क्या बना दिए, 6 मेंबर्ड रिंग, क्लियर। अब देखो बेटा यहां पर चेक करें, कार्बन की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, यहां पर भी अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा। देखिए एक स्ट्रक्चर अपन ने ये बना ली। देखो बेटा यहां पर ये चेक करिए, फर्स्ट में ऑक्सीजन है, जब भी आपको बेटा इन साइक्लिक स्ट्रक्चर को हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करना है, ऐसी फॉर्म बनानी है, तो क्या करें बेटा, जो OH राइट में दिख रहे हैं उनको बेटा डाउनवर्ड लिख दो, और जो लेफ्ट में दिखे उनको कहां लिख देना बेटा, अपवर्ड लिख देना। अपन क्या कह रहे हैं बेटा कि जो OH है अपने पास में, क्या है बेटा, OH जो राइट में है, कहां है बेटा, राइट में है, उनको डाउनवर्ड लिख देंगे, कहां लिख देंगे, डाउनवर्ड। और बेटा यदि OH अपने पास में लेफ्ट में है,
कहाँ है बेटा, लेफ्ट में है, तो उसको बेटा अपवर्ड लिख देंगे। कहां लिख देंगे, अपवर्ड। और बेटा ये जो लास्ट वाला CH2OH, ये लास्ट वाला CH2OH, ये ऑलवेज क्या होता है, अप होता है। लास्ट क्या बेटा, लास्ट CH2OH क्या होगा बेटा, ऑलवेज अप लिखना पड़ेगा। क्या लिख देंगे बेटा, ऑलवेज अप लिख देंगे। भाई ये देखो छोटा सा जुगाड़ बना, अरे जुगाड़ क्या है, समझो भाई है क्या एक्चुअली में। देखो भाई अपन ने इस स्ट्रक्चर को ऐसे पकड़ा और इसको अगर घुमा के ऐसे लिखें, देखो भाई ये ऐसे था, ऐसे लिखें, तो देखो बेटा चेक करो ना, अगर इसको उठा के अपन ऐसे घुमाएंगे तो जो OH राइट में है तो घुमाने पे देखो कहां पर आ जाएंगे, डाउनवर्ड आ जाएंगे, और जो लेफ्ट में आएंगे तो वो कहां चले जाएंगे बेटा, अपवर्ड चले जाएंगे। और कुछ भी नहीं, अरे इस स्ट्रक्चर को पकड़ के ऐसे घुमा लो, है कि नहीं। जैसे घुमाएंगे तो देखो अपन क्या करें भाई, ये OH कहां है बेटा, राइट में, इसको रोटेट करेंगे तो कहां पर आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। जो लेफ्ट वाले ग्रुप है वो कहां चले जाएंगे बेटा, ऊपर चले जाएंगे अपने पास में। क्लियर है, तो चेक करें बेटा, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। देखो बेटा ये हो गया आपके पास में ऑक्सीजन, ये कौन कनेक्ट है, ऑक्सीजन। ये हो गया एनोमेरिक कार्बन, ये क्या है बेटा, एनोमेरिक कार्बन। इस पे OH चेक करें कहां पर है बेटा, राइट में है, तो कहां लिख देंगे बेटा, डाउनवर्ड लिख देंगे। और ये क्या हो गया, H। इसके बाद में फिर चेक करें बेटा, ये सेकंड वाला कार्बन, इस पे OH फिर राइट में, OH नीचे, H कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर चेक करें बेटा वापस से OH डाउनवर्ड, ये H, फिर OH डाउनवर्ड, ये ऐसा। देखो बेटा ये लास्ट वाला कार्बन है, इस पर क्या है, CH2OH। क्या लिखा है, हमेशा कहां लिखना है, ऑलवेज अप लिखना है। तो यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, CH2OH, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, H आ जाएगा। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। सेम इसी तरीके से बेटा अपन क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखो बेटा ये वाला OH कहां है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो कहां आएगा बेटा, रोटेट करेंगे तो अपवर्ड आएगा, ये अपवर्ड, और ये क्या हो गया, H। बाकी और कोई कारिल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, तो बाकी आप सेम एज इट इज लिख दें, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आ रहा। चेंज केवल कहां पर आ रहा था बेटा, एनोमेरिक कार्बन पर आ रहा था। क्लियर है, डाउट है इसमें बेटा, इसे बोला जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। आप किसी का भी बना सकते हैं, एलोज हो गया, एल्ट्रोज हो गया, ग्लेक्टोज हो गया, गुलोज हो गया, आपके पास में किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेम ही तरीका है बनाने का। और ये स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है बेटा, एलोज की, एल्ट्रोज की, लास्ट क्लास में मैंने काफी डिटेल में बताया था ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या क्या जुगाड़ बताए थे, अपने छोटे छोटे पॉइंट सीखे थे कि भाई उनकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से समझ सकते हैं। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है, एक बार फटाफट नोट करें, कुछ स्ट्रक्चर और बनाते हैं अपन, नोट करें भाई फटाफट। डाउट है तो क्लियर करने भाई। हाँ भाई जनता, चेक करें भाई जनता, डाउट है ये हुई। हाँ जयंत बेटा बोलो, क्या डाउट है ये हुई, लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दें बेटा। देख लास्ट वाला क्या है, चेक कर। अपन ने क्या कहा कि भाई ये OH कहां गया, राइट में आ गया, लेफ्ट में आ गया, तो बीटा फॉर्म बोल दिया। अब देखो इसको इसमें चेंज करना है, तो अपने को अच्छे से पता है। मैंने क्या कहा बेटा, राइट वाले को तो कहां लिख दो, नीचे, और लेफ्ट वाले को कहां लिख दो, अपवर्ड। तो देखो ये फर्स्ट वाला एनोमेरिक OH लेफ्ट में है, अपवर्ड लिखा। सेकंड वाला चेक करो बेटा, राइट में है, नीचे। थर्ड वाला राइट में, नीचे। फोर्थ वाला राइट में, नीचे। उसके बाद में चेक करो बेटा, ये क्या आ गया, ये है क्या है, CH2OH। और बेटा CH2OH हमेशा क्या लिखना है, अपवर्ड लिखना है। क्लियर है। इस एनोमेरिक कार्बन पर अटैक हुआ है तो दो आइसोमर बनेंगे अपने पास में, स्टीरियो आइसोमर, एक अल्फा बनेगा, दूसरा बीटा बनेगा। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। इन स्ट्रक्चर को बेटा हावर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है, इसे कहा जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन बोला जाता है इसे। हो गया भाई, देखिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखते हैं भाई, समझे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो अपने जो काम में आने वाली है वो और बना के देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे याद करो भाई, ग्लैक्टोज बताया था मैंने, ग्लैक्टोज कैसे बनाते हैं, याद है कि नहीं है? ग्लैक्टोज याद है बेटा, ग्लैक्टोज कैसे बनाते थे? टालोज की हेल्प से। किस पे लास्ट था? एजी गूगल, लास्ट में आता था ग्लैक्टोज, और ग्लैक्टोज किसकी हेल्प से बनाते थे? टालोज की हेल्प से। तो भाई अपन ग्लैक्टोज बनाते हैं, चेक करें। अपन ने कहा कि भाई अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। बेटा याद करो, टालोज में सभी के सभी OH कहां थे बेटा? इस वाले को छोड़कर लेफ्ट में थे, इधर आ रहे थे। उसमें C2 का क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। चेक करें ये स्ट्रक्चर थी या नहीं थी, किसकी बेटा? ग्लैक्टोज की। और ये क्या है बेटा? डी ग्लैक्टोज है। क्या है? डी ग्लैक्टोज है, चेक कर लें। क्लियर? टालोज की हेल्प से बनाया था। बेटा वही चीज वापस से समझे। देखो इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव है, इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। वापस से वही दो आइसोमर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर बनने वाले हैं। कौन कौन से? चेक करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट स्ट्रक्चर अपन ने बनाई, चेक करें। ठीक है, अपन क्या कहते हैं कि भाई इस पर अटैक हुआ, इस पर अटैक हुआ तो OH कहां आ जाए बेटा? इस कार्बन का OH राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी, क्योंकि sp2 था, किस में गया है? sp3 में। बाकी चेक करें बेटा, ये क्या आ गया? OH, H, H, और वापस से क्या आ गया भाई? OH। ये आ गया CH2OH, यहां दोनों जगह क्या आएगा बेटा? OH, और ये क्या है? H है। देखो बेटा राइट में आ रहा है OH, एनोमेरिक कार्बन का OH कहां आ रहा है? राइट में। थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, यहां पर बॉन्ड भी बनाना है, ये बॉन्ड बना दिया अपन ने। ठीक है भाई, क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा डी। डी ग्लैक्टोज था तो नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी ग्लैक्टोज। नाम क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा डी ग्लैक्टोज। एक और बनेगा अपने पास में, कौन सा बेटा? बीटा डी ग्लैक्टोज। बीटा डी ग्लैक्टोज भी बनाते हैं। चेक करें बेटा, बीटा डी ग्लैक्टोज में केवल और केवल चेंज कहां पर आएगा? एनोमेरिक कार्बन पर। तो अपन ने यहां पर लगा दिया भाई OH, ये H आ गया, बाकी और कोई कार्य कार्बन पे चेंज नहीं है। ये बॉन्ड बन गया यहां पर, ये CH2OH है बेटा, H, OH, OH, और ये क्या आ गया बेटा? H आ गया। चेक कर ला, इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? देखो लेफ्ट में आ रहा है OH, एनोमेरिक वाला OH बेटा कहां पर आ रहा है? लेफ्ट में। तो क्या बोल देंगे? बीटा डी ग्लैक्टोज। नेम क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लैक्टोज। ये अपन ने साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर अपन इसका हार्थ प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं भाई, अपने ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर आने वाली है। क्लियर है? देखो भाई होगा क्या, अपन ने क्या कहा कि भाई वही पायरेनोज जैसे स्ट्रक्चर बना ले पहले। ये ऑक्सीजन एटम है, यहां भी वही, चेक करें बेटा। देखो अपन ने क्या लिखा है? राइट में OH है, उसको तो कहां लिखेंगे बेटा? डाउनवर्ड। और लेफ्ट वाले को कहां लिखेंगे बेटा? अपवर्ड। ऐसा ही कहा है। तो देखो भाई ये एनोमेरिक कार्बन से स्टार्टिंग करते हैं। कहां दिख रहा है बेटा? राइट में, तो कहां आ जाएगा? डाउनवर्ड आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड वाला चेक करें बेटा, OH राइट में, फिर डाउनवर्ड आ जाएगा। फिर चेक करें बेटा थर्ड वाला OH कहां है बेटा? लेफ्ट में, तो कहां पर आएगा बेटा? अपवर्ड आएगा। फोर्थ वाला चेक करें OH, वापस से कहां आ रहा है बेटा? लेफ्ट में आ रहा है, तो वापस से कहां पर आ जाएगा? ये अपवर्ड आ जाएगा। और बेटा लास्ट वाला CH2OH फिक्स है, कहां पर रहेगा? अपवर्ड ही रहेगा। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? देखिए भैया अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, समझे? अपन ने इसको रिप्रेजेंट करना है तो बेटा केवल चेंज कहां पर आएगा? एनोमेरिक कार्बन पर। ये एनोमेरिक कार्बन पर चेंज कर दें, बाकी कोई जगह चेंज नहीं आएगा। H, OH, H, CH2OH, और ये क्या है बेटा? H है।
ये भी बेटा क्या अल्फा डी गैलेक्टोज या फिर अल्फा डी गैलेक्टोज, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए या फिर ऐसे बनाए, दोनों एक ही चीज है। समझे मुद्दा क्या है बेटा? देखो ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, याद करो। मोनोसेकेराइड है, ये क्या है? रिड्यूसिंग है। बेटा ऐसा बना के दे दे तो क्या कहना? गैलेक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग। बेटा ये क्या है? ये भी रिड्यूसिंग है बेटा। मैंने याद करो क्या बताया था, एनोमेरिक कार्बन पर यदि OH दिखता है, क्या दिखता है बेटा? OH दिखता है तो रिड्यूसिंग शुगर होता है साइक्लिक में। देखो एनोमेरिक कार्बन पर OH है, रिड्यूसिंग है। एनोमेरिक कार्बन पर OH है, रिड्यूसिंग है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाए तो भी क्या कहना पड़ेगा? रिड्यूसिंग शुगर है। फिर देखिए बेटा यहां भी एनोमेरिक कार्बन ही है, ऑक्सीजन की जस्ट पास वाला ये रहा, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये क्या गया बेटा? OH है, रिड्यूसिंग है। ये भी क्या है बेटा? रिड्यूसिंग है। तो बेटा इनमें कोई भी स्ट्रक्चर बना के दे, आप सभी में क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर है गैलेक्टोज। ये ओपन चेन है, जबकि ये क्या है बेटा? क्लोज चेन है। क्लोज चेन में कैसे चेक करना? यदि एनोमेरिक कार्बन पर क्या दिख जाए बेटा? OH दिख जाए। ये एनोमेरिक कार्बन यहाँ क्या है? OH है। एनोमेरिक कार्बन OH है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? रिड्यूसिंग शुगर। अब तुम कहोगे सर ऑक्सीजन के इधर ही ये कार्बन एनोमेरिक क्यों है, इधर वाला क्यों नहीं? अरे भाई इधर वाला तो चेक करो, एनोमेरिक कार्बन पर पक्का क्या आएगा? एक तो OH आएगा। इधर देखो भाई इस कार्बन पे OH दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा। एनोमेरिक कार्बन कौन सा है भाई? ये वाला है। क्लियर है? ये एनोमेरिक है, ये एनोमेरिक नहीं है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं? क्लियर भी। अब ऐसा हो सकता है इस स्ट्रक्चर को बेटा रोटेट करके लिख दे, 180 रोटेट कर दो तो नेम थोड़ी चेंज हो जाएगा उससे, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वही रहने वाली है और वही क्या आएंगी? प्रॉपर्टीज आएंगी, जो प्रॉपर्टीज उसकी क्या थी बेटा? पहले थी। मुद्दा क्लियर है या नहीं है? चेक कर लें। क्लियर भी? हाँ भाई जनता चेक करें फटाफट, बन जाइए स्ट्रक्चर। देखिए बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो क्या कर रहे हैं अभी? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हो गया भाई? देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझे बेटा। चलो ग्लूकोज की और बनाते हैं। किसकी बेटा? ग्लूकोज की। क्योंकि ग्लूकोज की भी अपने काफी ज्यादा यूज में आने वाली है, ओपन चेन में भी आती है यूज में बेटा, क्लोज चेन में भी काफी यूज में आती है। समझता है मुद्दा? देखो है क्या। अब ग्लूकोज की याद करो बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे? AG, जी से क्या बनता था? ग्लूकोज। सेकंड कार्बन याद हो, सेकंड कार्बन पे क्या आता है? OH का चेंज। देखो सेकंड नंबर पे आता था बेटा। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझे बेटा, इससे क्वेश्चन ग्लूकोज से काफी ज्यादा बनते हैं अपने। अपन क्या करते हैं? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां पर। देखो भाई एक ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। देखो ग्लूकोज में क्लियर है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये क्या आएगा? H आएगा। वैसे भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सभी को पता है बेटा, OH H OH, ये क्या आ गया? OH, ये बेटा CH2OH आ गया, H आ गया, OH H और ये भी क्या है बेटा? H है। चेक कर लो, ठीक है। तरीका भी मैंने बताया था बेटा कैसे याद रख सकते हैं आप। इसका नाम क्या है बेटा? डी ग्लूकोज। नेम क्या है? डी ग्लूकोज। समझना मुद्दा क्या है? नेम क्या है? डी ग्लूकोज। तो बेटा वही चीज इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। दो स्ट्रक्चर बनेंगे, बच्चे से समझना। अपन ने कहा वापस इसकी दो स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन। क्या कर रहे हैं? दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर समझो, मैंने कहा बेटा ये OH है, ये H है, ठीक है। फिर चेक करें बेटा, ये कार्बन किससे कनेक्ट हो गया? इससे कनेक्ट हो गया। बाकी आप लिख दें एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन। ये OH आ गया बेटा, ये H, ये क्या है? OH, CH2OH OH, देन ये क्या आ गया बेटा? H आ गया। चेक कर लो, ठीक है।
देखो बेटा OH राइट हैंड साइड में आ रहा है तो इसे क्या बोल लेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। चेक करें, नेम बोल रहा हूं कि दिखाई नहीं देता, नेम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। नेक्स्ट अपन क्या बना रहे हैं, चेक करें, बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, OH को कहां लेके आ जाऊंगा बेटा, राइट में। OH कहां गया, राइट में, बाकी और किसी भी कारेल कार्बन पे चेंज नहीं आएगा। ये बेटा OH हो गया, HOH, ये हो गया बेटा CH2OH। चेक करें, यहां के अलावा और कहीं भी चेंज नहीं है। इसका नाम हो जाएगा बेटा बीटा डी ग्लूकोज। नेम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। चेक करें, यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, सेम वही तरीका अप्लाई किया है। तो बेटा इसको हावर्थ प्रोजेक्शन में लेके जाते हैं। चेक करें आप, इसमें लेके जा रहे हैं हावर्थ प्रोजेक्शन में। समझ ले मुद्दा क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन में। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई कि भाई अपने पास में क्या बन गया, फ्यूरेनोज जैसे स्ट्रक्चर बना दी भाई अपन ने। चेक करें भाई, अब इस स्ट्रक्चर को इसमें चेंज करना कोई बड़ा मुद्दा है नहीं बेटा। OH राइट में दिख रहा है, राइट में दिखेगा तो बेटा डाउनवर्ड, ये H आ गया। फिर देखो बेटा राइट में है, डाउनवर्ड आ गया। फिर बेटा लेफ्ट में है, अपवर्ड आ जाएगा। चेक करें, फिर ये चेक करें बेटा OH का है, राइट में है, डाउनवर्ड आ गया। और ये लास्ट वाला CH2OH ऑलवेज क्या आ गया बेटा, अपवर्ड आ गया। मुद्दा क्लियर है। फिर देखो बेटा इसमें केवल और केवल चेंज कहां पर आएगा, एनोमेरिक कार्बन पर चेंज आने वाला है, HOH। OH ये क्या है, H, OH ये है CH2OH और ये क्या है बेटा, H है। चेक कर रहा है अल्फा डी ग्लूकोज। तो बेटा इसे भी वापस से क्या लिख रहा हूं मैं, अल्फा डी ग्लूकोज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, अल्फा डी ग्लूकोज। और इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, बीटा डी ग्लूकोज। नेम क्या हो जाएगा बेटा, बीटा डी ग्लूकोज। देखो बेटा ये 6 मेंबर है कि नहीं है, जैसे साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीजन ही तो ऐड किया है। और याद करो साइक्लोहेक्सेन कुछ फॉर्म्स बनाता था जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म आती थी, याद हो कौन सी फॉर्म आती थी बेटा, चेयर फॉर्म। तो अपन क्या करते हैं, ये जो फॉर्म बनाई है इसको फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं, चेयर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, कि जो बनाई है एज इट इज मैं कौन सी फॉर्म में चेंज कर रहा हूं इनको, चेयर फॉर्म में। क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, चेयर फॉर्म बन सकती है इसकी, आसानी से क्या बन जाएगी भाई, चेयर फॉर्म बन जाएगी। देखो ठीक है क्या मुद्दा, समझे। देखिए भाई चेयर फॉर्म देख रहे हैं अपन इसके, ठीक है। देखो बेटा अपन ने ये फॉर्म बना दी, थोड़ा ऐसे बना देते हैं इसको। यहां बेटा ऑक्सीजन है, यहां भी क्या है, ऑक्सीजन है। चेक कर लो है कि नहीं। ये एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक के बाद में जो ग्रुप जैसे आ रहा है उसको एज इट इज रख दो अपनी जगह। भाई देखो ये एनोमेरिक कार्बन, इसके बाद में चेक करो बेटा OH कहां है, डाउनवर्ड, H कहां है, अपवर्ड, लिख दिया एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया। फिर ये चेक करो बेटा ये H कहां है बेटा, अपवर्ड, OH कहां है, डाउनवर्ड, चेक कर लो। फिर थर्ड वाला चेक करो बेटा OH कहां आएगा, अपवर्ड, H कहां आएगा बेटा, डाउनवर्ड। फिर इसके बाद वाला चेक करो बेटा OH कहां है, डाउनवर्ड, तो बेटा यहां आ गया OH और ये क्या आ गया बेटा, H आ गया। चेक करें है कि, और बेटा ये CH2OH तो हमेशा क्या है बेटा, ऊपर है, तो ये H और इधर क्या आ जाएगा बेटा, CH2OH आ जाएगा। चेक करें मुद्दा क्लियर है कि, ठीक है। इसी को बेटा अपन इसको भी चेंज कर रहे हैं, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, केवल एनोमेरिक कार्बन पे चेंज है और कोई भी चेंज नहीं है बेटा। ये OH आ गया और ये क्या आ गया, H आ गया, बाकी और कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेक कर लें आप, और कहीं भी चेंज नहीं आएगा। CH2OH, H। देखो बेटा इसका नाम क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि नेम में अभी तक अपन ने कोई चेंज नहीं किया है। चेक करें इसका नेम क्या है बेटा, बीटा डी ग्लूकोज।
देखो मुद्दा तो ये है बेटा, अपन ने इसकी चेयर क्यों बनाई, क्योंकि अपने थोड़े यूज में आने वाली है वर्ड अपने। देखो पहले ओपन था, क्लोज बना दिया मैंने, हावर्थ प्रोजेक्शन बना दिया, तो हावर्थ को एज इट इज मैंने किस में चेंज कर दिया, चेयर फॉर्म में चेंज कर दिया बेटा। ठीक है, अब देखो है क्या, छोटी सी बात समझे आप, हो क्या रहा है इसमें। अब मैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की बात करना चाह रहा हूं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। आराम से दोनों स्ट्रक्चर देखें, फिर थोड़ा सोच समझ के बताएं कि इनमें ज्यादा स्टेबल कौन निकलेगा। सोचें आराम से, दोनों स्ट्रक्चर लिखी हुई है, आपको देखना है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में मोर स्टेबल कौन है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में मोर स्टेबल कौन है, चेक करो भाई। बोलो जनता बताओ, बोले भाई, रीजन बताएंगे क्यों है, क्योंकि चेयर फॉर्म पढ़ते हैं अपन। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज मोर स्टेबल क्यों है, रीजन, रीजन बताना है। हाँ भाई, देखो समझते हैं। तो बेटा इनमें केवल और केवल चेंज कहां पर आ रहा है, एनोमेरिक कार्बन पे आ रहा है, यहां पे चेंज है, इसके अलावा कहीं भी चेंज नहीं आ रहा। चेक कर ले ना। देखो बेटा ये लोकेशन कौन सी नजर आ रही है, OH की बेटा एक्सियल, कौन सी है लोकेशन है बेटा, एक्सियल लोकेशन है, एक्सियल पोजीशन है। जबकि यहां पर चेक करो OH कहां पे है बेटा, इक्वेटोरियल पर है। तो बेटा मोर स्टेबल कौन होना चाहिए, एक्सियल स्टेबल ज्यादा होना चाहिए कि इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, एक्सियल या इक्वेटोरियल। सोचें तो अपन क्या कहेंगे भाई कि बेटा इक्वेटोरियल पर रिपल्सन कम होता है, इसलिए इक्वेटोरियल वाले की स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसलिए बेटा बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अल्फा डी ग्लूकोज ऑलमोस्ट 36% होता है। कितने परसेंट होता है, 36%। और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो होता है ऑलमोस्ट 63.8%। कितने परसेंट होता है बेटा, 63.8% होता है। अब तुम कहोगे कि सर बाकी बचा हुआ कहां चला गया। अरे भाई ये क्लोज चेन है तो ओपन चेन में भी तो रहता है, मतलब ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगा डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो बेटा ओपन चेन में रिमेनिंग पार्ट कहां पर बच गया, ओपन में बच गया। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है किससे बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज से। क्यों बेटा, क्योंकि अपने को पता है यहाँ इक्वेटोरियल पर OH आ रहा है जिसमें रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं। हाँ भाई फटाफट नोट करें, फिर छोटे से एक दो पॉइंट और समझते हैं इसके बारे में अपन। ठीक है, हो गया भाई जनता, फटाफट नोट करें ये। हो गया बेटा, देखिए समझे है क्या, मुद्दा समझते हैं छोटा सा कि भाई अपन ये रामायण देख रहे हैं इसके लिए क्या है। तो भाई ये स्ट्रक्चर में एक बार मिटा रहा हूं यहाँ पे। तो बेटा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां भी बनाई हुई थी, हावर्थ प्रोजेक्शन देख ले। एक वर्ड आता है छोटा सा, म्यूटा रोटेशन। क्या आता है बेटा, म्यूटा रोटेशन आता है। क्या वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा, म्यूटा रोटेशन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। बोल देगा म्यूटा रोटेशन है क्या, समझिए बेटा
देखो ये जो एनोमेरिक कार्बन है, ये वाला एनोमेरिक कार्बन आप चेक कर लें, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये वाला क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा है। एनोमेरिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके पास में, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो बेटा अपने को अच्छे से पता है पीपीएल के रोटेट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है कि नहीं है? पीपीएल को रोटेट भी करेंगे, ये कुछ डिफरेंट एंगल पे करेगा, ये कुछ डिफरेंट एंगल पे करेगा। क्लियर है? तो बेटा एनोमेरिक कार्बन की वजह से जो स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। और ये किसकी वजह से आता है, एनोमेरिक कार्बन की वजह से आता है। म्यूटा रोटेशन किसके बारे में चर्चा करेगा बेटा, एनोमेरिक कार्बन पर जो है इनके बारे में चर्चा करेगा। क्लियर है? तो कोई बोले म्यूटा रोटेशन, तो बेटा स्पेसिफिक रोटेशन में टाइम के साथ चेंज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। और म्यूटा रोटेशन किसके लिए चर्चा करेंगे अपन, एनोमेरिक कार्बन के लिए, कि जो एनोमेरिक कार्बन का जो कारेल कार्बन है इसकी वजह से जो पीपीएल में चेंज आएगा, रोटेशन में जो चेंज आएगा पीपीएल के रोटेशन में, उसे क्या बोलेंगे बेटा, म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन। तो देखो है क्या म्यूटा रोटेशन, समझे। देखो म्यूटा रोटेशन है क्या बेटा, अपन क्या कहेंगे, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम, विद टाइम, टाइम के साथ स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज को ही क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ये कहां पर बात करेंगे म्यूटा रोटेशन की बेटा, अपन एनोमेरिक कार्बन के लिए क्या करते हैं, बात करते हैं। दूसरी बात समझो, जो बेटा आपके पास में प्योर अल्फा डी ग्लूकोज है, अपन ने क्या कहा, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है बेटा। एक है बेटा बीटा डी ग्लूकोज, एक क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। और बेटा मैंने क्या कह दिया कि इन दोनों को क्या कर दूं, मिक्स कर दूं। इसका मिक्सचर हो गया बेटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। समझना मुद्दा है क्या। अपन ने क्या कहा, जो प्योर अल्फा डी ग्लूकोज है, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज, उसका जो बेटा अपन क्या कहेंगे म्यूटा रोटेशन होता है, वो होता है 119 डिग्री। क्लियर है? कितना होता है बेटा, एक आपके पास में, सॉरी 112 डिग्री, 112 डिग्री होता है। जबकि आपके पास में बीटा डी का होता है बेटा 19 डिग्री। कितना होता है, 19 डिग्री। और बेटा अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये जो मिक्सर मिलेगा, इस मिक्सर का रोटेशन मिलेगा 52.5 डिग्री मिलेगा अपने को। कितना मिलेगा बेटा, 52.5 डिग्री मिलेगा। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये कितने परसेंट था बेटा, 36% एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में ग्लूकोज। जबकि इस फॉर्म में कितने बेटा, अपन ने क्या कहा था, 63.8% इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चेक करें, है कि नहीं। अब समझे ये स्पेसिफिक रोटेशन है क्या या म्यूटा रोटेशन है क्या। म्यूटा रोटेशन क्या है, मुद्दा क्या है, देखो भाई मैंने कहा कि अल्फा डी ग्लूकोज ये प्योर है बेटा, ध्यान रखें, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज का जो म्यूटा रोटेशन है वो क्या होता है आपके पास में, ये होता है म्यूटा रोटेशन कितना होता है बेटा, 112 डिग्री। जबकि बेटा अपन क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज का कितना होता है, 19 डिग्री होता है। याद भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और यदि दोनों को ऐड कर दें तो बेटा इसका जो मिक्सचर मिलेगा उसका रोटेशन कितना आ जाएगा बेटा, 52.5 डिग्री आ जाएगा रोटेशन। अब समझिए स्पेसिफिक रोटेशन है क्या। माना अपन ने प्योर अल्फा डी ग्लूकोज लिया, उसका रोटेशन कितना आएगा बेटा, अपन ने क्या कहा, स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा 112 डिग्री, 112। समझना, अपन क्या कह रहे हैं कि, सॉरी मैंने यहां पर क्या लिख दिया भाई, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन है, सॉरी ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है। देखो है क्या स्पेसिफिक रोटेशन, सॉरी बेटा ये क्या 112 डिग्री और 19 डिग्री। अपन ने क्या कहा कि ये प्योर था, इसको अपन ने डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया बेटा। क्या कर दिया, डाइल्यूट करना। अब जैसे इसको डाइल्यूट करेंगे तो बेटा इसका एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होकर किसकी तरफ जाएगा, 52 की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, 52 की तरफ। तो बेटा ये जो चेंज आएगा ना, कौन सा चेंज,
112 डिग्री में, और मैंने मान लिया 110 डिग्री हो गया टाइम के साथ, तो चेंज कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का चेंज आया। तो इसकी जो 2 डिग्री है उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, कि टाइम के साथ चेंज कितना आ गया। ऐसे ही यदि बेटा इसकी चर्चा करें तो बेटा इसका जो एंगल है अपन क्या स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होकर किसकी तरफ जाएगा बेटा? 52 की तरफ जाएगा। तो जो बेटा 19 और 19 से जो भी चेंज होगा उस चेंज को ही अपन क्या बोलेंगे बेटा? म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। और म्यूटा रोटेशन किसके बारे में चर्चा करेगा बेटा? एनोमेरिक कार्बन पर जो है उसके बारे में क्या करेगा? चर्चा करेगा। मुद्दा क्लियर है या नहीं है? चेक करें भी फटाफट। क्लियर है? अभी जनता चेक करें भी जनता, डाउट है क्या? हो गया भाई जनता? अरे हुआ कि नहीं हुआ? देखिए बेटा, ठीक है ना, म्यूटा रोटेशन है क्या? टाइम के साथ चेंज। स्पेसिफिक रोटेशन में स्पेसिफिक रोटेशन है, प्योर फॉर्म का ध्यान रखें। देखो बेटा है क्या, समझिए। नेक्स्ट समझता है। अपन क्या कहते हैं, एक फॉर्म और बना रहे हैं रिंग के अंदर जो अपने से पूछी जाती है मैनोज की। इसके बेटा मैनोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किससे बेटा? मैनोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मैनोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी। तो बेटा सबसे पहले तो ये चेक करें मैनोज की स्ट्रक्चर कौन से पार्ट में आ रही थी? एजी गूगल या अमित? एएम। मैनोज कहां पर आएगा? सेकंड कार्बन पे आने वाला है। तो सेकंड वाला किससे बनेगा बेटा? एजी गूगल। एजी गूगल से बनने वाला है, मतलब ग्लूकोज से बनेगा। तो भाई ग्लूकोज बनाया अपन ने, क्या बनाया? ग्लूकोज। तो भाई छोटी छोटी बातें बताई थी मैंने याद रखने के लिए कि भाई ये ग्लूकोज है, ये क्या है? ग्लूकोज बना रहे हैं अपन। क्या बना रहे हैं बेटा? ग्लूकोज बना रहे हैं। और ग्लूकोज में बेटा C2 कार्बन पे चेंज कर दे, ये C2 पर चेंज कर दो तो OH इधर, और H कहां आ गया बेटा? इधर आ गया। याद है कि नहीं? ग्लूकोज की हेल्प से क्या बनाते हैं बेटा? मैनोज बनाते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? डी मैनोज नेम हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? डी मैनोज। ये भी अपने यूज में आने वाली है। देखो बेटा वापस से कोई चीज इसके पास लोन पेयर है, अटैक करेगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो बेटा अपन क्या कहेंगे, वापस से दो फॉर्म बनेंगी यहां पर। साइक्लिक में बना सकते हैं अपन। अपने पास में ये मॉलिक्यूल आ गया, ये एनोमेरिक कार्बन है, OH राइट में आ गया। बाकी चेक करें बेटा, H है, H है, ये क्या आ गया? OH, और यहां पर आ गया ऑक्सीजन बेटा, CH2OH। बाकी और कहीं भी चेंज नहीं है, और कहीं भी चेंज नहीं है। एक OH और आएगा यहां पर, क्या आ गया? एक OH आ गया। ठीक है भाई, देखो ये क्या बन गया बेटा? अल्फा डी मैनोज। क्या बन गया बेटा? अल्फा डी मैनोज बन गया। अब बीटा डी मैनोज बनाना है तो अपन आसानी से बीटा डी मैनोज भी बना सकते हैं। कैसे बेटा? केवल चेंज कहां पर करना है? एनोमेरिक कार्बन पर क्या करना है बेटा? चेंज करना है। तो एनोमेरिक कार्बन पे अपन ने क्या कर दिया बेटा? चेंज कर दिया। तो चेक करें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ये बन गई, और ये क्या है बेटा? बीटा डी मैनोज है। क्या है बेटा? बीटा डी मैनोज है। चेक करें भाई जनता, क्लियर है कि नहीं? क्या है? बीटा डी मैनोज। और बेटा यदि इसको आप हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करना चाहे तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। कैसे बेटा? वही बेटा कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे? पायरेनोज। कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है बेटा? पायरेनोज की जैसी क्या बना देंगे आप? स्ट्रक्चर बना देंगे। राइट वाले को डाउन में और लेफ्ट वाले को कहां लिख देंगे बेटा? अपवर्ड लिख देंगे। तो देखो बेटा अपन क्या कहें, एनोमेरिक कार्बन OH राइट में है तो डाउनवर्ड आ गया। ये देखो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? H, तो ये OH, H तो इधर क्या आएगा? OH। ये थर्ड वाला बेटा OH डाउनवर्ड, ये H।
ये आ गया बेटा CH2OH और ये क्या है H है, चेक कर लें आप लोग। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा, यदि अपन ने अल्फा डीमेनोज बनाया तो बीटा डीमेनोज भी बना सकते हैं, केवल चेंज कहां पर करना है, एनोमेरिक कार्बन पर चेंज करना है, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। सभी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है भाई, यह भी अपने क्या करनी है बेटा, यूज में आने वाली स्ट्रक्चर है। इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। क्लियर है। अब तो आई थिंक आप कोई भी एल्ड हेक्सोस दे दें, उसकी स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं बेटा। डाउट है बेटा उसमें, चेक कर लें, डाउट हो तो क्लियर कर लें। हो गया भाई जनता। देखिए बेटा नेक्स्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो अपन ने किसकी देखी है बेटा, एल्ड हेक्सोस के बारे में चर्चा की। आप इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाना चाहें उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ओपन चेन में कैसे बनाते हैं वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब बेटा फ्रैक्टोज की ओर देख लेते हैं अपन, किसकी, फ्रैक्टोज की। एल्ड हेक्सोस में अपने क्या यूज में आता है बेटा, फ्रैक्टोज ही ज्यादा यूज में आएगा। कौन सा, फ्रैक्टोज। तो बेटा फ्रैक्टोज कैसे याद रखना है ये भी अपन ने चर्चा की थी। क्या बेटा, फ्रैक्टोज की बात कर रहे हैं अपन। देखो बेटा फ्रैक्टोज, तो अपन ने कहा था कि भाई फ्रैक्टोज को याद रखने के लिए क्या करें, एल्डिहाइड बना लें पहले। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ले लें और क्या बना लें, ग्लूकोज बना लें बेटा। क्या बना लें, ग्लूकोज। देखो ये ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है कि नहीं। मैंने कहा था भाई अल्फा डी ग्लूकोज में क्या चेंज, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या चेंज करना बेटा, ये ऊपर वाला कार्बन इसको तो क्या कर देना, CH2OH। एल्डिहाइड को तो चेंज कर देना एल्कोहल में, और ये जो सेकंड वाला एल्कोहल है इसको किस में चेंज कर देना बेटा, कीटोन में चेंज कर देना। किसमें चेंज कर देना, कीटोन में। अब देखो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इतना तो क्लियर है। स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी अपने पास में, फ्यूरेनोज जैसी बनेगी। पहले तो ओपन चेन में बात करते हैं। देखो बेटा मुद्दा अपने पास में एक छोटा सा आ गया, समझे वो है क्या। देखो अपन ने क्या कहा कि भाई इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, पोलैरिटी रोटेट होगी, क्योंकि इस कार्बन पे चार्ज क्या है, डेल पॉजिटिव है। ये क्या है बेटा, डी फ्रैक्टोज है। कौन की स्ट्रक्चर है बेटा, डी फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर है, समझे मुद्दा। अब इस पे अटैक होगा तो देखो ये कार्बन sp2 था बेटा, आपको डाउनवर्ड भी CH2OH दिख रहा है, अपवर्ड भी क्या दिख रहा है, CH2OH। देखो बेटा ये CH2OH किससे जुड़ा है, इस पे जुड़ा है। जब इस कार्बन पर अटैक होगा तो ये sp2 से किस में जाएगा बेटा, sp3 में जाएगा। sp3 में जाएगा तो नॉन प्लेनर होगा, तो अपन क्या कहेंगे, जो OH यहां बनेगा वो क्या हो सकता है, फ्रंट में भी आ सकता है, रियर साइड में भी आ सकता है, या फिर क्या कहेंगे बेटा, लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। तो वापस से क्या कहेंगे, इसकी दो स्ट्रक्चर अपन ने बना ली, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अपन ने क्या कहा बेटा, चेक करें, ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है। ये मैंने कहा OH है बेटा, और इधर क्या आ गया, OH CH2OH है कि नहीं, चेक कर लें। इस कार्बन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं है बेटा। यहां पर आ गया ये H आ गया, ये OH आ गया, यहां पर चेक करें, ये OH है, ये क्या है बेटा, H है, और ये भी क्या है, H है। और ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट हो गया बेटा, इस ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, कनेक्ट। ये है बेटा CH2OH। क्लियर है। ये OH राइट हैंड साइड में आ रहा है बेटा, लेफ्ट में भी आ सकता है। क्यों बेटा, क्योंकि sp2 से किस में जा रहा है, sp3 में। तो रेसिमाइजेशन पॉसिबल है एक तरीके से यहां पर इस कार्बन पे बेटा। यहां पर अपन ने क्या लिख दिया, OH, और ये आ गया CH2OH। देखो बेटा अपने पास में ये H है, ये OH है, OH H H, ये आ गया बेटा CH2OH, और ये कार्बन किससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। चेक कर ले है कि नहीं है। देखिए बेटा चेक कर लें, 5 मेंबर्ड रिंग है कि नहीं है, 1 2 3 4 तो कार्बन, और ये क्या आ गया, ऑक्सीजन।
बेटा इसका नाम क्या होगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। नेम क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। जबकि इसका नाम होगा बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। नेम क्या होने वाला है, बीटा डी फ्रक्टोज नेम होने वाला है। क्यों बेटा, OH राइट में है तो अल्फा और लेफ्ट में है बेटा तो नाम क्या हो गया, बीटा नाम हो गया। अब देखो भाई, अगर अपन इसको क्या बनाना चाहें, स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो अपने को अच्छे से पता है बेटा फ्यूरेनोज जैसे स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस टाइप से, साइक्लिक स्ट्रक्चर ये भी बना के दे सकता है। देखो बेटा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन का OH राइट में है तो बेटा वही तरीका, राइट में तो कहां लिख दोगे, डाउनवर्ड, ये CH2OH, ठीक है। एनोमेरिक के बाद में चेक करें बेटा ये क्या दिख रहा है, इधर H तो OH का आएगा अपवर्ड, उसके बाद में फिर चेक करें बेटा OH कहा गया डाउनवर्ड, ये H, और बेटा ये लास्ट वाला CH2OH तो ऑलवेज ही क्या होता है, अप होता है। ध्यान रखें मैंने क्या लिखा था, लास्ट CH2OH, ये लास्ट वाला CH2OH ये है सीनियर फंक्शनल ग्रुप से, इसलिए इसको लिखा था बेटा ऑलवेज अप। इसके लिए मत बोल देना कि ये वाला ऑलवेज अप, लास्ट वाला ऑलवेज अप कहा था अपन ने, ठीक है। और बेटा इसमें यदि चेंज करना हो तो अपने को अच्छे से पता है केवल और केवल चेंज कहां पर आएगा, एनोमेरिक कार्बन पर आएगा। ये बन गया बेटा CH2OH, देन OH, H आ गया, H OH, बेटा ये तो फिक्स है हमेशा ही कहां रहेगा, CH2OH लास्ट वाला ऑलवेज अप रहेगा। ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई बेटा, अल्फा डी फ्रक्टोज की। किसकी स्ट्रक्चर बन गई, अल्फा डी फ्रक्टोज की। और ये स्ट्रक्चर बन गई बेटा बीटा डी फ्रक्टोज की। किसकी स्ट्रक्चर बन गई, बीटा डी फ्रक्टोज की। तो ये अपने काफी ज्यादा यूज में आने स्ट्रक्चर आने वाली है बेटा किसकी, फ्रक्टोज की। और साइक्लिक स्ट्रक्चर काफी ज्यादा यूज में आते हैं अपने, क्लियर है। अब बेटा ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग है भाई। क्यों, याद करो ये क्या है बेटा आपके पास में, ये क्या आपके पास में मोनोसैकेराइड है, क्या है, मोनोसैकेराइड है। बेटा ये अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज भी क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग। ऐसे बना दे या फिर ऐसे बना दे, सभी केसेज में अपन क्या कहेंगे, ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। क्योंकि अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं, मोनोसैकेराइड पढ़ रहे हैं। सभी के सभी बेटा मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये चीज अच्छे से पता अपने को, क्लियर है। इसलिए क्या कहेंगे, ये भी क्या बेटा, रिड्यूसिंग ही है। इस स्ट्रक्चर बनाने में डाउट हो तो क्लियर कर ले भाई, स्ट्रक्चर में डाउट हो तो क्लियर करें, स्ट्रक्चर में डाउट हो तो क्लियर करें, नहीं तो नोट करें फटाफट। हो गया भाई, हो गया बेटा मतलब, देखिए समझे, ये मिटा रहे हैं। अब देखो ये तो स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, अब कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कि ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट नहीं करेगा। देखो बेटा अपने को पता कैसे लगा कि ग्लूकोज ओपन चेन में है या क्लोज चेन में है, तो अपन कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू पता लगा पाते हैं कि ग्लूकोज ओपन चेन में है या फिर क्लोज चेन में है, क्लियर है। तो बेटा अपन ये भी कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है ये एविडेंस भी है, किस चीज का एविडेंस है बेटा, कि भाई ग्लूकोज ओपन चेन में कब रहता है या ग्लूकोज क्लोज चेन में कब होता है। ये कैसे पता लगता है, इसका तरीका बेटा ये केमिकल रिएक्शन ही होती हैं। केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही अपने को पता लगता है कि भाई ग्लूकोज ओपन में है या क्लोज में, या फिर ग्लूकोज ओपन में भी एग्जिस्ट करता है, क्लोज में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज।
क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। देखो मैं फर्स्ट पार्ट तो ये कह रहा हूं, ए पार्ट, ए पार्ट में मैं क्या कह रहा हूं कि यदि अपन ग्लूकोज की रिएक्शन, समझना, NaHCSO3 सोडियम बाइसल्फाइड से करवाते हैं, या अमोनिया से करवा दें, या बेटा सिर्फ रिएजेंट ले, क्या ले ले बेटा, सिर्फ रिएजेंट ले ले, तो ये क्या होता है, इन तीनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता। आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई ग्लूकोज में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ग्लूकोज ओपन में हो सकता है, या ग्लूकोज किस में हो सकता है बेटा, क्लोज चेन में हो सकता है। अगर ग्लूकोज ओपन चेन में रहता तो फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है बेटा, एल्डिहाइड रहता। फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है अपने पास में, एल्डिहाइड होता, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता तो बेटा ये तीनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, याद करो, तीनों के तीनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं अपने पास में, ठीक है। ये तीनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब यहां पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्डिहाइड कब नहीं होगा, जब ये ओपन में है या ये क्लोज में है बेटा, मतलब ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोज के अंदर क्या कर रहा है बेटा, एविडेंस है, कि अपन क्या कहेंगे, एविडेंस किसका हो गया बेटा, एविडेंस है, एविडेंस ऑफ क्लोज चेन, क्लोज चेन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के क्लोज चेन में होने के एविडेंस हैं। क्यों है, चेक कर लें बेटा, क्योंकि ये तीनों रिएक्ट नहीं कर रहे, ये रिएक्ट करते हैं, कब रिएक्ट करते हैं, जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर एल्डिहाइड कब होगा, जब बेटा ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में होगा, ओपन में होगा। अगर ओपन में रहता तो इन तीनों के साथ रिएक्ट करता, इन तीनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा बेटा, क्लोज चेन में क्या कर रहा होगा बेटा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब ये किसके एविडेंस हो गए, क्लोज चेन में होने की क्या हो गई, एविडेंस की ग्लूकोज कहां पर है बेटा, क्लोज चेन में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है, चेक करें भाई, क्लियर है, एक बार नोट करें फटाफट, क्या करें भाई, फटाफट नोट करें। हो गया भाई, देखिए समझते नेक्स्ट, ये एविडेंस किसके हो गए बेटा, कि ग्लूकोज कहां पे है, क्लोज चेन में है। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेकंड पार्ट वो ले रहे हैं जहां पर ग्लूकोज रिएक्ट करेगा, मतलब ये तो कौन सा पार्ट ले लिया जहां पर ग्लूकोज रिएक्ट करना ही कर ही नहीं रहा, ठीक है। देखो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, सेकंड पार्ट में अपन फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं भाई, बी पार्ट में कौन सी रिएक्शन ले लेंगे जहां पर ग्लूकोज क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो भाई उसमें फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है कि यदि अपन ग्लूकोज लें, क्या ले लें बेटा, ग्लूकोज ले लें, या बेटा फ्रक्टोज भी ले सकते हैं। देखो दोनों में आंसर सेम आएगा, जो अपने फ्रक्टोज की यूज किए फ्रक्टोज भी ऐड कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन बेटा रेड फास्फोरस और HI से करवा दें, बेटा याद करें ये रिडक्शन का काम करता है, किसका काम करता है बेटा, रिडक्शन का काम करता है। बेटा रेड फास्फोरस और बेटा HI आपको अच्छे से पता है, एल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को किसमें चेंज करता है, एल्केन में चेंज करता है। अब एल्केन में चेंज करेगा तो यहां पर अपने पास में एन हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन, एन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 6 है, टोटल कार्बन कितने हैं
6 है। मतलब किस चीज का पता लग गया कि ग्लूकोज की पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 6 एग्जिस्ट करते हैं, कि 6 कार्बन होते हैं किसमें? ग्लूकोज में। मुद्दा क्लियर है कि नहीं? फिर सेकंड केमिकल रिएक्शन देखिए भाई, क्या करते हैं? सेकंड केमिकल रिएक्शन लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने यहां पर ये ग्लूकोज लिया, चेक कर दें बेटा। मैंने कहा कि भाई ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चेक कर लें ग्लूकोज की। अपन ने कहा कि भाई ये ग्लूकोज है, ये OH आ गया, H OH, ये भी क्या है बेटा? CH2OH। ये ग्लूकोज है बेटा, और ग्लूकोज भी कौन सा है? डी ग्लूकोज है। यदि ग्लूकोज की रिएक्शन, समझे मुद्दा, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन फर्स्ट देखो, अपन करवाते हैं बेटा सबसे पहले हाइड्रोक्सिल एमाइन से। याद करो किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोक्सिल एमाइन से करवा रहे हैं बेटा। याद करो हाइड्रोक्सिल एमाइन किसके साथ में रिएक्शन करता था बेटा? एल्डिहाइड कीटोन के साथ में। तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास में ऑक्सिम बना देगा। क्या बना देगा बेटा? ऑक्सिम। ये OH H OH, और यहां भी क्या आ जाएगा? OH। ये बेटा CH2OH है, चेक करें। ये कुछ ऐसा बन गया आपके पास में, ऑक्सिम बन जाता है बेटा। क्या बन जाएगा आपके पास में? ऑक्सिम बन जाएगा। मतलब ये किसी चीज का एविडेंस हो सकता है कि हाँ, क्यों नहीं। देखो हाइड्रोक्सिल एमीन किससे रिएक्ट करता है बेटा? एल्डिहाइड कीटोन से। एल्डिहाइड है तभी तो ये ऑक्सिम बना रहा है। अगर एल्डिहाइड नहीं होता तो ये ऑक्सिम नहीं बनाता। मतलब ये एविडेंस किसका हो गया बेटा? ओपन चेन का हो गया कि ग्लूकोज कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? ओपन चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर देखिए भाई नेक्स्ट, अगर इसी ग्लूकोज की रिएक्शन अपन बेटा हाइड्रोजन साइनाइड से करवा दें, याद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते थे किसके साथ में बेटा? एल्डिहाइड कीटोन के साथ में। ये भी रिएक्ट करता है, ये भी क्या करता है बेटा? रिएक्ट करता है। और यहां पर क्या बन गया? CH, एक तो कनेक्ट हो गया बेटा साइनाइड, और एक क्या कनेक्ट हो गया आपके पास में? OH। और बाकी ग्लूकोज की आगे कोई भी चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर सेम ही आने वाली है। चेक करें बेटा, ये OH CH2OH H OH H, और ये भी क्या है बेटा? H है बेटा। इसका नाम याद हो आपको? साइनोहाइड्रिन नाम था। इसका नेम क्या था? साइनोहाइड्रिन। देखो बेटा ये H प्लस तो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, और साइनाइड CN कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा आपके पास में। क्लियर? इसका नाम क्या था बेटा? साइनोहाइड्रिन। तो आप क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या कह सकते हैं बेटा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या कह देंगे बेटा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देखो ये किस चीज का एविडेंस हो गया बेटा? कि ग्लूकोज कहां पर है? ओपन चेन में है। ये दोनों के दोनों एविडेंस किसके हैं बेटा? ओपन के हैं। ओपन चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज कौन सी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है भाई? ओपन चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। चेक करें भाई, और फटाफट नोट करें, नोट करें। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की चर्चा करते हैं। हो गया भाई? बिल्कुल बेटा, सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। क्यों होता है बेटा? वो भी अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी अपन मोनोसेकेराइड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मोनोसेकेराइड के बारे में। देखो भाई नेक्स्ट, देखो ये सेकंड केमिकल रिएक्शन हो गई। ये कौन सी पढ़ ली अपन ने? थर्ड वाली पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं।
समझे बेटा? देखो अपन ने फिर कहा कि भाई ग्लूकोज है अपने पास में, क्या है? ग्लूकोज है। OH, यहां पर बेटा H है, OH OH। ये मॉलिक्यूल वही बेटा डी ग्लूकोज, क्या है बेटा? डी ग्लूकोज है। ठीक है, अब समझे भाई इसकी रिएक्शन, कुछ रिएजेंट्स लेते हैं अपन। ठीक है, मैंने कहा भाई टोलिन्स रिएजेंट TS, याद करो बेटा Ag2 टोलिन्स रिएजेंट या टोलिन सॉल्यूशन। बेटा ये क्या करता है? इसका ऑक्सीडेशन करता है। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दो आप, तो एल्डिहाइड का जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो आपके पास में ये एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और ये एसिड में चेंज हो जाता है। देखो ये ग्लूकोज था तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ग्लूकोनिक एसिड। नेम क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है? क्योंकि ये ग्लूकोज से बना है इसलिए अपन ने नाम क्या दे दिया बेटा? ग्लूकोनिक एसिड नेम दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आप टोलिन्स न लेके फेलिंग सॉल्यूशन ले लें, CU2O ये ले सकते हैं बेटा। यहां पर हालांकि अपने को पता है Ag की क्या बन जाती है बेटा? PPT बन जाती है। याद करो सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है बेटा। मोनोसैकेराइड क्या कर रहा है? सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। यदि अपन ने इसकी फेलिंग से रिएक्शन कराई तो अपन क्या कहेंगे? सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बन जाएगा? सेम प्रोडक्ट। OH, चलो स्ट्रक्चर बना ही देते हैं। प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा भाई, तो पक्का वापस से नेम क्या हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। और बेटा यहां पर अपने को पता है CU2O का क्या बन जाएगा? PPT बन जाएगा। ये कौन से कलर का आता है बेटा? रेड कलर का PPT आता है, याद करें एल्डिहाइड के साथ। क्लियर है? यदि इसी की रिएक्शन अपन ने बेटा Br2 प्लस H2O ब्रोमीन वाटर या एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो बेटा ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये भी बेटा क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये भी बेटा क्या बनाएगा? यहां पर ग्लूकोनिक एसिड ही बनाएगा। मतलब इन तीनों ही केसेज में क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। यहां भी क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा। क्लियर? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। माइल्ड मतलब बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। अगर पावरफुल होते तो बेटा ये सभी एल्कोहल का भी क्या कर देते? ऑक्सीडेशन कर देते। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? एक बार ये नोट करें फटाफट, और डाउट हो तो क्लियर कर लें भाई। नोट करें फटाफट। हाँ भाई, हो गया नोट? देखिए बेटा नेक्स्ट, समझेंगे नेक्स्ट। देखो फिर ग्लूकोज रखा है अपन ने, ये नोट हो गया। देखो अपन ने बेटा वही ग्लूकोज लिया हुआ है, समझे? नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है
ग्लूकोज है। बेटा ग्लूकोज की रिएक्शन अपन HNO3 से करवा देते हैं, ये कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, हालांकि HNO3 से करवा देते हैं। तो ये बेटा क्या होता है, उन वाले रिएजेंट से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो देखो ये क्या करेगा, ये एसिड बना देगा, और एसिड कहां कहां बनाएगा चेक करें, OH H OH, ये भी बेटा OH, चेक कर पा रहे हैं कहां पर एसिड बना है बेटा, एल्डिहाइड को लास्ट वाले को भी किस में चेंज कर देता है बेटा, एसिड में चेंज कर देता है। अब तुम कहोगे कि सर इसको क्यों, अरे बेटा एसिड में तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि पहले ये एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से किस में जाएगा, एसिड में जाएगा, है कि नहीं, इनके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन आगे नहीं हो पा रहा है। इसका नाम होता है बेटा सैकेरिक एसिड। नेम क्या होता है बेटा, सैकेरिक एसिड नेम होता है। देखो बेटा ये सैकेरिक एसिड जर्नल नेम है, ध्यान रखें, क्या है, जर्नल नेम है ये सैकेरिक एसिड। अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, ग्लूकेरिक एसिड नेम लिख सकते हैं। ग्लूकोज से बना रहे तो नाम क्या होता है, ग्लूकेरिक एसिड भी लिख कर दे सकता है। सैकेरिक एसिड क्या है बेटा, जर्नल नेम है। मुद्दा क्लियर है। फिर देखें भाई नेक्स्ट, यदि अपन ने इसी की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से करवा दी, देखो बेटा ये हाइड्राजीन और ये क्या लगा दिया, पीएच, फिनाइल हाइड्राजीन से करवा देते हैं। मुद्दा समझे, जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा CH डबल बॉन्ड N NH और ये क्या आ जाएगा, पीएच, याद करो एल्डिहाइड। और बेटा नेक्स्ट में वापस से यही चीज रिपीट होती है, डबल बॉन्ड N NH PH। अभी अपन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट में आगे कोई चेंज नहीं आएगा। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास में, ठीक है, और इसका नाम होता है बेटा ओसाजोन। नेम क्या होता है बेटा, ओसाजोन, और ओसाजोन भी क्या बेटा, जर्नल नेम है। इसे ग्लूकोसाजोन भी लिखते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि ये किससे बन रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है, तो आप इसे ग्लूकोसाजोन भी लिख सकते हैं। ओसाजोन भी जर्नल नेम है। मुद्दा ये आएगा कि सर 2 जगह तो आपने फिनाइल हाइड्राजीन कनेक्ट कर दिया, आगे कनेक्ट क्यों नहीं किया, आगे भी तो कनेक्ट हो सकता था। देखो बेटा होता क्या है, ये जो ओसाजोन बना है ये चलेशन करता है, चलेशन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, रिंग बना लेता है। 6 मेंबर क्या बना लेता है बेटा, रिंग बना लेता है। रिंग बनाने के कारण वापस से फर्दर रिएक्शन आगे नहीं हो पाती, इसलिए 2 जगह ही क्या जुड़ता है बेटा, फिनाइल हाइड्रोजन का अटैच हो पाता है, तीसरी जगह अटैच नहीं हो पाता। मुद्दा क्लियर है कि नहीं अभी। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो एक बार ये नोट करें, नोट करें भाई फटाफट। हुई अभी, देखिए समझे, नेक्स्ट समझेंगे, नेक्स्ट क्या है, इसमें डाउट है क्या कोई। फिर अपन ने कहा कि भाई ग्लूकोज ही ले रहे हैं वापस से, क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में ही चर्चा करनी है अपन को। अपन ने कहा कि भाई ये ग्लूकोज है CHO, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं वापस से। देखो चलो 1-2 केमिकल रिएक्शन और है वो भी यहीं पर देख लेते हैं। CH2OH, ये ग्लूकोज है बेटा, किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की, ठीक है। अपन क्या कहते हैं कि यदि ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन बेटा अपन ने एसिटाइल क्लोराइड से करवा दिया और इसके 5 मोल यूज में ले लिए, कितने मोल यूज में लिए बेटा, 5।
तो बेटा याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, यहां से H जाएगा और यहां से क्या चला जाएगा बेटा H, और ये Cl, HCl क्या हो गया, रिलीज हो गया। 5 मोल यूज में क्यों लिए, देखो बेटा 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसलिए अपन ने क्या कहा 5 मोल किसके यूज में ले लिया बेटा, एसिटाइल क्लोराइड के यूज में ले लिया। तो देखो यहां पर आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CHO, यहां पर बन गया बेटा आपके पास में H, ऑक्सीजन, CO, CH3, बाकी सभी जगह यही कनेक्ट हो जाएगा, सेम ग्रुप क्या होना है, कनेक्ट होना है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपके पास में H, ऑक्सीजन, CO, CH3, ऑक्सीजन, CO, CH3, बेटा यहां पर आ गया CH2, ऑक्सीजन, CO, CH3, H, यहां भी अपने पास में ये मॉलिक्यूल बन गया, देखो बनेगा नहीं बनेगा चेक करना, एस्टर बन गया अपने पास में। अब देखो ये किस चीज के लिए यूज में आता है, ये बेटा ये रिएक्ट करता है 5 मोल के साथ, जैसे अपन 6 मोल डालते हैं तो बेटा रिएक्ट, छठा मोल रिएक्ट नहीं करता। मतलब ये किसको बताता है कि ग्लूकोज के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं बेटा, 5 हैं। ये किसके बारे में बताता है, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। 5 OH ग्रुप के बारे में ये क्या करता है, बता देता है अपने को कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इससे रिएक्शन करवाएं तो आपके पास में 5 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप टोटल ही कितने हैं ग्लूकोज में, 5 है। यदि ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन अपन रिडक्शन करवा देते हैं, हाइड्रोजन निकल या फिर क्या ले सकते हो बेटा NaBH4, अरे भाई रिडक्शन करवाना है, और अपने को पता है ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है। तो देखो होगा क्या, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी किस में चेंज हो गया, एल्कोहल में, और बेटा NaBH4 एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता, तो ये COH HOH, ये क्या है बेटा H, और इसका नाम होता है बेटा सोर्बिटोल, इसका नेम क्या होता है बेटा, सोर्बिटोल नेम होता है इसका, क्लियर है। अब जैसे ये ग्लूकोज से बनाया तो ग्लूसीटोल भी बोल सकते हैं आप इसे, सोर्बिटोल भी क्या होता है बेटा, जर्नल नेम ही होता है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं, अभी डाउट है इसमें, ये चेक करें और फटाफट क्या करें भाई, नोट करें। ये कुछ छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन देखी अपन ने, थोड़ा जल्दी नोट करेंगे। हुए भी देखिए, अच्छा बेटा कौन सा ओसा जोन वाला, बेटा ओसा जोन क्या होता है, आप ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवा दो बेटा, फिनाइल हाइड्रोजन से। बेटा होगा क्या समझे, यहां पर था तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा, N डबल बॉन्ड आ जाएगा NPH, फिर बेटा इस वाले का भी ऑक्सीडेशन होता है, ये किस में जाएगा, कीटोन में, फिर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन बेटा इसका वापस से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता आगे वालों का, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने बताया ना कि चलेशन करता है, चलेशन के कारण बेटा क्या कर लेता है, 6 मेंबर रिंग का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए थर्ड वाला रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए अपने पास में ओसा जोन बनता है और 2 ही मोल क्या आएंगे, कनेक्ट होने वाले हैं। मोल तो टोटल 3 यूज में आते हैं, लेकिन बेटा ऐड कितनी होंगी यहां पर पेरेंट चेन पे, 2 ही मोल क्या करते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन के यूज होते हैं। टोटल मोल 3, लेकिन ऐड होने वाले यहां पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई, बेटा अगर आप यहां पर फ्रैक्टोज भी लें तो फ्रैक्टोज भी सोर्बिटोल ही बनाता है, ध्यान रखें। क्या ले लें बेटा, सोर्बिटोल ही बनाएगा दोनों के दोनों। अपन ने क्या कहा भाई, ग्लूकोज
ग्लूकोज लें या फ्रक्टोज, क्योंकि यही पूछेगा। इसका बेटा रिडक्शन करवाते हैं तो यहां सोर्बिटोल बनता है, दोनों में आंसर सेम आएगा, सोर्बिटोल ही आंसर बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। और ओसाजोन में भी सेम ही आंसर आता है, फ्रक्टोज से रूस से सेम ही आंसर आता है, ठीक है। या फिर क्या कहो भाई, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, फिनाइल हाइड्रोजन से, लिख देते हैं ये भी। दोनों में क्या बनता है, ओसाजोन बनता है, ठीक है, दोनों में आंसर यही आएगा, फ्रक्टोज ले या ग्लूकोज ले आप, समझे भी। नेक्स्ट हो गया, चलो एक और लिख लेते हैं अपन। बेटा यहां पर यदि अपन जाइनेज ले लें तो अपने को पता है जाइनेज क्या करता है बेटा, ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को बेटा किस में चेंज कर देता है, एथेनॉल में चेंज करता है, साथ में क्या बना देता है, CO2 2 मोल्स। ये भी आंसर क्या आता है, सेम ही आता है इसमें भी आप लोगों का, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है, सेम आंसर आएगा फ्रक्टोज से भी और ग्लूकोज से भी। ये तो मिटा दे, ग्लूकोज के बारे में चर्चा करते हैं फिर वापस से, देखो छोटी सी, ठीक है, हो गया भाई। हाँ भाई जिंदा, डाउट है क्या, देख लेते हैं, डाउट है एक बार किसी का। बेटा ये एथेनॉल है, ये ओसाजोन है, ये सोर्बिटोल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ठीक है बेटा, देखो समझो, यदि अपन ने ग्लूकोज लिया और फ्रक्टोज भी ले सकते हैं, हालांकि वो अपन काफी बार पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का यदि अपन ऑक्सीडेशन करवा दें बेटा, क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन, और अपन ने ऑक्सीडेशन करवाया किससे बेटा, HiO4 से, याद करें, काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होता है बेटा। देखो अपन ने क्या कहा था, भैया जितने भी बॉन्ड आएंगे कंटिन्यूअस हाइड्रोक्सिल उनको ब्रेक करेगा, जितने भी बॉन्ड है सभी को ब्रेक करेगा। तो बेटा यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक किया, जितने बॉन्ड ब्रेक करो उतने क्या लगा दो, OH। एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक OH लगाया, एक कार्बन पर 2 OH, स्टेबल नहीं है, H2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, HCHO। क्या बन गया, HCHO, ठीक है। यहां देखो बेटा एक OH तो पहले से है, कितने बॉन्ड ब्रेक किए, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, कितने OH लगाने पड़ेंगे, 2, एक पहले से है, टोटल 3 का मतलब क्या बनेगा बेटा, एसिड। सेकंड क्या बना लेगा बेटा, ये एसिड बना लेगा, फॉर्मिक एसिड। यहां भी बेटा 2 फॉर्मिक एसिड, यहां पर भी 2 कनेक्ट करोगे, एक पहले से 3 हो जाएंगे, यहां भी एक पहले से, और बेटा एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। चेक करो मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। तो ये भी छोटी सी बात माइंड में रखें कि जब भी आप इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बेटा ये क्या बनाएंगे, आपके पास में एसिड बनाएंगे, एसिड बनाएंगे और एल्डिहाइड बनाएंगे। हालांकि बेटा देखो एल्डिहाइड का बेटा 1 मोल ही बना है, एल्डिहाइड का 1 मोल है, जबकि एसिड के कितने मोल बने हैं, फॉर्मिक एसिड के 5 बने। ये मुद्दा क्लियर भी। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन अपन ने देखी है बेटा, किसकी, ग्लूकोज के बारे में चर्चा की कि ग्लूकोज ये केमिकल रिएक्शन क्या करता है बेटा, शो करता है। अपन तो एक छोटी सी रिएक्शन देखते हैं अभी, ठीक है, मिटा दे, क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, समझिए। अपन ने कहा भाई कोई एल्डहाइड्रोज है, कोई भी ले लेते हैं, चर्चा करता है, देखो बेटा इसके बारे में, है ना, नहीं है क्या, देखो देखिए बेटा, अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। मैंने कहा कि मेरे पास में ये, चलो चेयर फॉर्म ही बना लेते हैं, ये चेयर फॉर्म है, यहां पर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, और ये मैंने OH,
तो ये क्या आ गया बेटा, H आ गया। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा H, ये CH2OH, क्लियर है। तो मैंने ये लिख दिया भाई, यहां पर OH, ये H, इधर OH, ये H, OH एंड H, ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है भाई। कोई भी ले सकते हैं आप इनमें। मैंने कहा इसकी रिएक्शन बेटा मैंने CH3OH और साथ में ड्राई HCl ले लिया, इससे करवाता हूं। और ये 1 मोल है क्या भाई, कितना मोल यूज में लिया है भाई, 1 मोल यूज में लिया है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ ना कुछ, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में चर्चा करनी है, सभी आंसर बनाएंगे। बी ऑप्शन। चेक करें भाई, आंसर बनाए फटाफट। क्या आंसर बनेगा भाई इसका, आंसर बनाए फटाफट। हाँ भाई जनता, क्या आंसर बनेगा, चलो बेटा देखो है क्या, समझो। देखो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है, चेक करते हैं। देखो है क्या इसमें, समझो बेटा OH हटेगा। अब देखो OH हटाएंगे कहां पर, जहां से OH के हटने के बाद बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। देखो HCl दे रखा है तो प्रोटोनेशन होगा, H2 हटने वाला है। देखो यहां पर जैसे ही कैटायन बनाएंगे तो बेटा इसमें रेजोनेंस आएगा, लोन पेयर का प्लस M आ जाएगा, तो यहां पर बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। चेक करो बेटा, यहां पर बनने वाले कैटायन की कहीं भी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में कैटायन ये बनेगा, और बेटा कार्बोकैटायन की शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल बेटा फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो बेटा आने वाला इक्विटोरियल पर भी आ सकता है और अपन क्या कहेंगे, इक्विटोरियल पर भी आ सकता है और एक्सियल पर भी आ सकता है। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट के भी चांस और सेकंड के भी चांस है, तो दोनों ही बनने के चांसेस रहेंगे अपने पास में। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बोथ ए एंड बी आंसर आने वाला है, क्लियर है। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनने की वजह से एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों बनेंगे, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे भाई, कंटिन्यू करने वाले।